वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था सब्सिडियरी बुक्स, उसमें मैंने बताया था कि बिजनेसमैन अपनी हेल्प के लिए, अपनी की एक्टिविटीज़ के लिए स्पेशल सब्सिडियरी बुक्स खोल लेता है। जैसे कैश की ट्रांजैक्शन के लिए कैश बुक, उसके बाद हमने कल तक की थी परचेज बुक। इसके अंदर था कि जो गुड्स ऑन क्रेडिट परचेज़ किया जाता है, ऑन क्रेडिट, उसके रिकॉर्ड करने के लिए परचेज बुक। आज हम नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्स बुक। ठीक है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट इज़ रिकॉर्डेड इन सेल बुक। जितना भी गुड्स ऑन क्रेडिट सेल किया है वो कौन सी बुक में रिकॉर्ड किया जाता है? सेल बुक में। देखो, जो कैश सेल हुआ था, कैश सेल की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो उसमें तो कैश आ रहा होता है, वो तो कैश बुक में चला गया। लेकिन जो ऑन क्रेडिट सेल हो रहा है, गुड्स टू टाइप से सेल होता है, दो तरह से सेल होता है। एक तो कैश सेल से कैश आ रहा है, वो तो कैश बुक में गया। लेकिन जो ऑन क्रेडिट सेल हुआ है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? इट विल बी रिकॉर्डेड इन सेल बुक। ठीक है, तो सेल बुक में जितना भी गुड्स ऑन क्रेडिट सेल हुआ है उसको रिकॉर्ड करने के लिए बच्चे बनाई जाती है सेल बुक। ठीक है, तो एक ध्यान रखना, लेकिन जो गुड्स ऑन क्रेडिट सेल किया, और गुड्स का मीनिंग क्या है? इन विच द फर्म इज डीलिंग। जिस चीज़ का फर्म बिजनेस कर रही है, कि अगर कपड़े का बिजनेस कर रही है तो कपड़ा सेल करेगी, तो कपड़ा उसके लिए गुड्स होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, गुड्स होना चाहिए प्लस ऑन क्रेडिट होना चाहिए और वो सेल होना चाहिए। कल हमने सीखी थी परचेज बुक कि गुड्स अगर हम ऑन क्रेडिट परचेज करते हैं तो वो परचेज बुक में होगा। तो गुड्स अगर हम ऑन क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो वो कौन सी बुक में होगा? सेल बुक में होगा। ठीक है, अगर कैश सेल कर रहे हैं वो सेल बुक में नहीं है, तो दो कंडीशन है, गुड्स सोल्ड होना चाहिए प्लस ऑन क्रेडिट सोल्ड होना चाहिए। इट विल बी रिकॉर्डेड इन सेल बुक। सेल बुक को सेल डे बुक भी कहते हैं। ठीक है, तो देखना इसका फॉर्मेट बिल्कुल वही परचेज बुक की तरह ही है। कैसे? ध्यान से देखना। फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, फर्स्ट कॉलम किसका है? डेट। सेकंड कॉलम आएगा बच्चे, वहाँ आता था नेम ऑफ सप्लायर, जिससे गुड्स परचेज किया उसका नाम। सेल करते टाइम हम गुड्स सोल्ड करते हैं, किसको सोल्ड करते हैं? कस्टमर को। ठीक है, जैसे मैंने गुड्स सोल्ड टू राम, तो इसकी एंट्री क्या होती है? राम डेबिट टू सेल। तो ऑन क्रेडिट वाली एंट्री में आता है जिसका नाम, जिसको हम गुड्स सोल्ड कर रहे होते हैं। जिसको गुड्स सोल्ड कर रहे होते हैं वो हमारा कस्टमर होता है। तो यहाँ ना आएगा जिसको हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, उसका नाम। कल तक परचेज बुक में था जिससे गुड्स परचेज कर रहे थे उसका नाम। अब आएगा किसको गुड्स सोल्ड किया है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बच्चे नेम ऑफ कस्टमर। तो फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, सेकेंड कॉलम किसका है? नेम ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर या डेटर कुछ भी कह लो। ठीक है, जैसे राम को सेल किया है तो राम का नाम आएगा, क्योंकि अगर ऑन क्रेडिट सेल करते हैं तो नाम ही तो आता है, क्योंकि हमारे डेटर इंक्रीज हो जाते हैं। तो किसको सोल्ड किया उसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट इनवॉइस नंबर, सेम इनवॉइस नंबर। देखो, हम गुड्स ऑन क्रेडिट सेल करते हैं तो बिल तो बना के देंगे ना कुछ कस्टमर को, तो उस बिल के नंबर को हम कहते हैं इनवॉइस नंबर। ठीक है, नेक्स्ट LF। मैंने आपको बताया LF होता है लेजर फॉलियो, कि हम अभी जर्नल पे चल रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है दैट बुक इज़ जर्नल। इसके बाद फेयर रिकॉर्डिंग होगी लेजर में, जिस पेज नंबर पे होगी उसको हम कहते हैं लेजर फॉलियो। ठीक है, नेक्स्ट आएगा बच्चे डिटेल्स, परचेज बुक की तरह डिटेल्स। उसके बाद वहाँ होता था परचेज अमाउंट, यहाँ होगा सेल अमाउंट, सेल की अमाउंट कितनी है, सेल अमाउंट। ठीक है, सेल अमाउंट। उसके बाद आपको पता है सेल करते टाइम हम GST कलेक्ट करते हैं। अगर हमने विद इन द स्टेट सेल किया है तो 2 GST कलेक्ट करेंगे, CGST और SGST। तो एक CGST का और एक SGST का।
सेल करते टाइम आउटपुट CGST होता है, आउटपुट SGST। अगर आउटसाइड द स्टेट परचेज सेल किया है तो कौन सा टैक्स कलेक्ट करोगे? IGST, आउटपुट IGST, आउटपुट IGST। लास्ट वाला कॉलम है बच्चे टोटल अमाउंट का, ठीक है। ये हमारी आ गई बच्चे सेल बुक, ठीक है, सेल बुक आ गई है हमारी। अब स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मेट है बिल्कुल परचेज बुक की तरह, वहाँ था जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं वो सारी डिटेल रिकॉर्ड करो। अब जिसको गुड्स सोल्ड कर रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ध्यान रखना सेल बुक के लिए गुड्स सोल्ड होना चाहिए प्लस ऑन क्रेडिट होना चाहिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हो। अगर फर्नीचर का कर रहे हो तो फर्नीचर सेल करोगे तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स होगा। तो देखना इलस्ट्रेशन थर्ड निकालो बच्चे। प्रिपेयर सेल बुक, क्या प्रिपेयर करनी है? सेल बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ नवकेतन फर्नीचर हाउस। किसकी सेल बुक पर प्रिपेयर करनी है? नवकेतन फर्नीचर हाउस की, लुधियाना, ठीक है। नवकेतन फर्नीचर हाउस की सेल बुक। तो बिजनेस किस चीज़ का कर रहे हैं? फर्नीचर। तो देखना फर्नीचर की आइटम ही सेल होनी चाहिए, और लुधियाना मतलब पंजाब में है ये। अब तो देखना पंजाब के अंदर अंदर सेल होगा गुड्स तो CGST और SGST, पंजाब के बाहर होगा तो IGST। एज्यूमिंग CGST 6%, SGST 6%। पढ़ो आपके जो आइटम्स हैं उनको रिकॉर्ड करना है। सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी। किसको गुड्स सोल्ड किया है? 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पटियाला, पंजाब में ही सेल किया है ऑन क्रेडिट। तो देखो गुड सेल क्या हो रहा है? चेयर टेबल, तो वो फर्नीचर के अंडर ही आती हैं, तो गुड्स ही सोल्ड हो रहा है प्लस ऑन क्रेडिट हो रहा है, तो सेल बुक में रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है। तो डेट लिखो सबसे पहले फर्स्ट में। सबसे पहला आएगा टू whom गुड्स इज टू बी सोल्ड। किसको सोल्ड किया जाना है उसका नाम, मतलब जिसको हमने गुड्स सोल्ड किया उसका नाम बताओ। सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर कंपनी। किसको गुड्स सोल्ड किया है? 5 स्टार फर्नीचर कंपनी। तो कस्टमर का नाम है 5 स्टार फर्नीचर कंपनी। तो 5 स्टार फर्नीचर कंपनी, 5 स्टार फर्नीचर कंपनी पंजाब, ठीक है। तो अंडरलाइन करना है, ये कोई कॉलम नहीं है कि मिला दो, अंडरलाइन करना है बस। देखना क्या क्या चीज़ें सेल की हैं। 150 चेयर्स, 150 चेयर सेल की हैं एट द रेट 1800 ईच, और एक चेयर 1800 की है, ठीक है। तो 150 चेयर्स, डिटेल लिखो, 150 चेयर्स एट द रेट 1800 ईच, एट द रेट 1800 ईच। ठीक है। तो देखना बच्चे हमने 150 चेयर्स खरीदी हैं और एक चेयर्स कितने की है? 18। तो बताओ एक चेयर 18 की है तो 150 चेयर्स के लिए इसको 150 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने कितने की सेल की है बच्चे? 270 की, ठीक है। तो यहाँ डिटेल में लिख दो हमने टोटल कितने का गुड्स सोल्ड किया है, 270 का। एक बार देखो अगर इनवॉइस नंबर है तो 430 इनवॉइस नंबर हैगा, नहीं है इनवॉइस नंबर, ठीक है। आगे चलना, उसके बाद कह रहा है 36 टेबल, 36 tables at the rate 5000 each। एक टेबल कितने की है? 5। तो 36 टेबल कितने की होंगी? तो 5000 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 180। तो टोटल हमने गुड्स सोल्ड किया है 180 का, ठीक है। तो 180 का गुड सोल्ड किया है हमने। बस ये दो चीज़ें कस्टमर को सोल्ड की हैं।
आप ये देखो, जब हम ऑन क्रेडिट की एंट्री करते थे, जैसे राम को गुड्स सोल्ड किया तो गुड्स जाता था, उसका नाम आता था जिसको सोल्ड करते थे। जैसे राम को सोल्ड किया तो राम मेरा डेटर मतलब कस्टमर, और डेटर ने मेरे पैसे देने हैं, डेटर मेरी असेट, असेट का डेबिट बैलेंस, तो हम नाम लिखते थे। तो वही है, जिसको सोल्ड किया उसका नाम आ रहा है ऑन क्रेडिट, किसको सोल्ड किया है गुड्स। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट जो दिया हुआ है वो ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट इसमें से लेस करो, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है ट्रेड डिस्काउंट? 20%। तो 450 का 20%, 450 का कितने परसेंट? 20%, 90,000 ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब हमने गुड्स 450 का नहीं सेल किया, लेस करने के बाद से एंट्री शुरू होती है 360 का गुड्स सोल्ड किया। हम एंट्री करते टाइम भी ट्रेड डिस्काउंट के बाद से एंट्री स्टार्ट करते थे, क्योंकि ये डिस्काउंट ना किसी के लिए प्रॉफिट है ना किसी के लिए लॉस है, दैट्स वाई नॉट रिकॉर्डेड। तो यहाँ से एंट्री स्टार्ट होती है। तो हमने गुड्स इतना सोल्ड किया है। इस सेल करते टाइम हम कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो हमने 360 नहीं लिए होंगे, कस्टमर से ज़्यादा लिए होंगे, तो टैक्स GST इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड, लेकिन IGST कलेक्ट करोगे या CGST, ऐसे देखो विद इन द स्टेट सेल किया है, पंजाब का पंजाब में ही सेल किया है, तो रेट है बच्चे 6%। तो जितने का गुड सोल्ड किया उस पर, तो कितने का गुड सोल्ड किया? 360, 360 का 6%, 21,600, इतना हमने टैक्स कलेक्ट किया है। ठीक है, 21,600 आउटपुट CGST, आउटपुट SGST एट द रेट 6% ईच। ठीक है, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया 21,600। इसका मतलब टोटल हमने जो गुड सोल्ड किया वो इतने का, इतने का हमने टोटल गुड सोल्ड किया, तो कस्टमर ने हमारे इतने रुपए देने हैं। ठीक है, 360 का हमने गुड सोल्ड किया है, उसके ऊपर हमने इतना इतना उससे टैक्स कलेक्ट किया, तो कस्टमर ने हमारे इतने दिया, हमने टोटल इतने का गुड सोल्ड किया। ठीक है, लेकिन आगे टोटल ये डबल लाइन करके इस परचेज का डिस्क्राइब करोगे। बताओ सेल की अमाउंट कितनी है? 360। ठीक है, यहाँ से नहीं, इस टोटल के आगे से ही डिस्क्राइब शुरू करते हैं। ठीक है, 360, इसके ऊपर हमने टैक्स कलेक्ट किया 21,600, SGST कलेक्ट किया 21,600, ये नहीं है, टोटल अमाउंट है हमारे पास 4,03,200। मैं देख रही थी कुछ बच्चों ने जो होमवर्क भेजा था वो यहाँ लिख दिया था डिस्क्राइब, ये जो मैंने ये वाली लाइन लिखी इसके आगे ही शुरू किया करो ऐसे। ठीक है, अच्छा लिखना। नेक्स्ट देखना, ये मैंने लिख लिया सोल्ड गुड्स। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू गरिमा इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, 15 मई को देखना, सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस, अमृतसर, पंजाब में ही सेल कर रहे हैं, तो विद इन द स्टेट। ठीक है, अब ये चेक करो ऑन क्रेडिट, कैश नहीं दिया हुआ, नेम दिया हुआ है विशाल, सोल्ड गुड्स टू विशाल, क्लियर नहीं है तो ऑन क्रेडिट मानेंगे क्योंकि नेम गिवन है। अगर यहाँ होता सोल्ड गुड्स, नाम ना होता तो फिर फॉर कैश एज्यूम करते, तो इसको रिकॉर्ड ना करते। अब ऑन क्रेडिट भी है और गुड्स भी है, तो बताओ क्या क्या चीज़ें सेल हैं। फर्नीचर की शॉप पे सोफ़ा सेट, अलमीरा वगैरह ये सेल होती हैं चीज़ें, तो गुड्स ही सोल्ड हो रहा है। तो देखना 15 मई को, 15 मई बताना, सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस, किसको गुड्स सोल्ड कर रहे हैं? विशाल फर्नीचर हाउस, पंजाब, तो विद इन द स्टेट ही सेल कर रहे हैं। ठीक है, विशाल फर्नीचर हाउस। अब क्या क्या चीज़ें सेल की हैं ये देखना, 10 अलमीरा, अलमारी, 10 अलमीरा, 10 अलमीराज एट द रेट ऑफ 11,000 ईच, तो 110, 11,000 की एक अलमारी है और 10 अलमारी खरीदी है, तो 1,10,000 की होंगी। ठीक है, 5 सोफ़ा सेट,
एट द रेट 5 सोफ़ा सेट बेचे हैं एट द रेट 18,000 ईच। एक सोफ़ा सेट 18 का है, तो 5 कितने के होंगे? 90 के। ठीक है, तो टोटल हमने जो गुड सोल्ड किया है वो 2 लाख का सेल किया है। आप देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट है, यस, इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है 15%, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%, 2 लाख का 15% 30,000। इसका मतलब हमने गुड्स सोल्ड किया है 170 का। ठीक है, हमने गुड्स कितने का सोल्ड किया है? 170 का। इसके ऊपर आप टैक्स कलेक्ट करोगे। ठीक है, CGST एंड SGST कलेक्ट करोगे, तो इसमें ऐड करोगे आउटपुट CGST, आउटपुट CGST एंड SGST, क्योंकि विद इन द स्टेट है। एट द रेट 6%, एट द रेट 6%, तो 170 पे 6%, 10,200 आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करोगे। इतने का गुड सोल्ड कर रहे हो, 10,200 टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, 10,200 SGST कलेक्ट कर रहे हो। तो हमने बताओ कस्टमर को गुड्स टोटल कितने का सोल्ड किया है? 1,90,400 का। तो इसके अगर डिस्क्राइब करो, बताओ से ट्रेड डिस्काउंट के बाद से शुरू करते हैं डिस्क्रिप्शन। तो बताओ सेल की अमाउंट कितनी है? 170। इसके ऊपर CGST मैंने कलेक्ट किया 10,200, SGST कलेक्ट किया है 10,200 एंड IGST है नहीं, और मेरे पास ये टोटल अमाउंट बैठी 1,90,400 ये। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट। नेक्स्ट देखना बच्चे, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस। किसको गुड्स सोल्ड किया है? प्रकाश फर्नीचर हाउस, न्यू दिल्ली। तो आउटसाइड द स्टेट, क्योंकि हम सेल बुक बना रहे हैं नवकेतन फर्नीचर हाउस, वो पंजाब में है, तो पंजाब से गुड्स सोल्ड किया जा रहा है दिल्ली में, तो आउटसाइड द स्टेट, तो IGST होगा इस टाइम। ठीक है, तो इस टाइम क्या होगा बच्चे? IGST होगा। पंजाब का गुड्स बच्चे दिल्ली में सेल हो रहा है, तो IGST कलेक्ट करेंगे। तो देखना, सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस। पहले तो चेक कर लिया करो, हम फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो फर्नीचर की चीज़ें ही सेल कर रहे हैं तो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि गुड्स होना चाहिए, तो फर्नीचर की चीज़ें हैं। फॉर कैश और ऑन क्रेडिट नहीं है, ऑन क्रेडिट मानेंगे क्योंकि नेम गिवन है किसको सोल्ड कर रहे हैं, प्रकाश फर्नीचर हाउस को। तो 20 मई को प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली, प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली। बच्चे इसके आगे नहीं आएगा, स्पेस का मतलब कर रही, इस लाइन के आगे नहीं आनी चाहिए हेडिंग, ये तो इसका है। ठीक है, ध्यान रखना, ये थोड़ा नीचे से होना चाहिए, वो फिर मेरा पूरा नहीं होगा, इसलिए कर रही हूँ। देखना क्या चीज़ें सेल की हैं। 100 चेयर्स, 100 चेयर्स एट द रेट ₹2,000 ईच, 2 lakh, लेस 5% डिस्काउंट, 2 लाख का 5%, 10,000, 190 का गुड सोल्ड किया। इसके ऊपर हम GST कलेक्ट करेंगे, लेकिन गुड्स दिल्ली में सेल हुआ है तो आउटसाइड द स्टेट, तो IGST कलेक्ट करेंगे। तो CGST की रेट 6%, SGST की 6%, तो IGST इंटीग्रेटेड टैक्स होता है 12% की रेट से। ठीक है, तो आउटपुट IGST, आउटपुट IGST एट द रेट 12%, तो 190 पे 12%,
190 पे 12%, 22,800। तो हमने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो 22,800। तो गुड्स जो मैंने सेल किया बच्चे 190 का गुड्स है, इतना टैक्स कलेक्ट किया, तो गुड्स टोटल कितने का सेल किया कस्टमर को जीएसटी समेत 2,12,800 का। ठीक है, तो लेकिन इसको आगे डिस्क्राइब करना होता है। ट्रेड डिस्काउंट के बाद बताओ सेल अमाउंट कितनी है 190, इस पर सीजीएसटी नहीं है, एसजीएसटी नहीं है, आईजीएसटी है 22,800 आईजीएसटी, इस 190 पे 22,000 आईजीएसटी है, तो टोटल गुड्स पड़ा है 2,12,800 का। उसके बाद नेक्स्ट देखो, कह रहा है सोल्ड गुड्स टू मूनलाइट फर्नीचर कंपनी फॉर कैश। कैसे सेल हुआ है? फॉर कैश। और इसमें आता है जितना गुड्स ऑन क्रेडिट सेल होता है वो रिकॉर्ड होगा। तो फॉर कैश तो कैश बुक में जाएगा, ये कैश बुक की एंट्री है, सेल बुक की नहीं है, छोड़ दो इसको। 25 मई को 28 को देखो, सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर। किसको गुड्स सोल्ड किया है? मशीनरी स्टोर को। क्या सेल किया है? मशीन और कंप्यूटर। मशीनरी सेल किया और कंप्यूटर। बच्चे मैंने सेल बुक में कहा था आपका गुड्स सोल्ड होना चाहिए प्लस ऑन क्रेडिट। बताओ हम बिजनेस किस चीज़ का कर रहे थे? फर्नीचर। तो जो फर्नीचर सेल करेंगे वो हमारे लिए गुड्स है, तो लेकिन इस टाइम बताओ क्या सेल किया? मशीन और कंप्यूटर। फर्नीचर की शॉप पे मशीन और कंप्यूटर सेल नहीं होता, तो ये गुड्स नहीं है। ये क्या नहीं है? गुड्स नहीं है, ये असेट है। ठीक है, मैंने कहा था कि गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट रिकॉर्डेड इन सेल बुक, और गुड्स का मीनिंग क्या है? इन विच द फर्म इज डीलिंग, जिसमें फर्म डील कर रही है, मतलब जिस चीज़ का बिजनेस कर रही है। तो हम फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो फर्नीचर सेल करेंगे। तो 28 की ट्रांजेक्शन में मशीन सेल हुई है और कंप्यूटर, तो ये गुड्स नहीं है क्योंकि फर्नीचर की शॉप पे कंप्यूटर सेल नहीं होता, तो ये गुड्स नहीं है। दैट्स वाई नॉट रिकॉर्डेड इन सेल बुक। तो लास्ट की 2 ट्रांजेक्शन नहीं आएंगी। अब टोटल करो, सेम ये जो लास्ट लाइन है इसी को ही आगे कर देना। ठीक है, और ये भी मंथ के एंड में होता है बच्चे। कौन से मंथ की थी? मई, तो 31 मई मंथ के एंड में क्लोज करोगे टोटल। डिटेल वाले कॉलम का एज इट इज नहीं करोगे। ठीक है, इस बुक से आपका निकल के आएगा कि पूरे महीने में आपने कितने रुपए का गुड्स सोल्ड किया, किस किस डेट को किया, और पूरे महीने में टोटल कितने का गुड्स ऑन क्रेडिट सेल किया। तो आपने पूरे महीने में जो गुड्स सोल्ड किया वो 7,20,000 का सोल्ड किया है। कितने का सोल्ड किया है? 7,20,000। और आपने 31,800 CGST कलेक्ट किया है, 31,800 SGST कलेक्ट किया है, 22,800 IGST कलेक्ट किया है, और GST समेत आपने कितने का गुड्स सोल्ड किया है? 8,06,400 का गुड्स सोल्ड किया है, इतना। तो ये हमने बनाई बच्चे सेल बुक, बिल्कुल परचेज बुक की थी। परचेज बुक में था जितना गुड्स आपने ऑन क्रेडिट परचेज किया है उसको रिकॉर्ड करने के लिए परचेज बुक बनती है। अब जितना गुड्स आपने ऑन क्रेडिट सेल किया उसको रिकॉर्ड करने के लिए सेल बुक बनती है। ये पूरे मंथ का रिकॉर्ड बताती है कि पूरे मंथ में कितना गुड्स ऑन क्रेडिट सेल किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, आज ही कर लेना। ठीक है।